जो कल हुआ था उसको थोड़ा सा देख के फिर आगे चलते हैं। जो दूसरा पैराग्राफ था कि तन की शुद्धि पर कुछ धर्मों में अधिक बल दिया है। तन की शुद्धि त्वचा के लिए उपकारी है, किंतु इस तन की शुद्धि को ही अधिक महत्व देना तन को अधिक कष्ट देना है। मन की शुद्धि पर यदि अधिक ध्यान दिया जाए तो तन शुद्धि तो होगी ही, तन को अधिक कष्ट भी उठाना न पड़ेगा। तन निरीह मन सबल। यह सबल मन किसी उच्च विचार को हृदय में विचारों के द्वारा स्थिर कर पाता तो इसकी चंचलता बहुत अंशों में शांत रहती, किंतु ऐसा होता कहाँ है। उच्च विचार मन के निरर्थक विचारों का निरोध करते हैं तथा क्रमशः उन्नत करते हुए उस स्थान पर पहुंचा देते हैं मन को कि वह अब शांत रहने लगता है। जो पैराग्राफ हुआ था उसमें हमने काफी विस्तार में समझने का प्रयास किया था कि सर्वप्रथम तो मन सबल हो और दूसरी बात वो सबल मन जो है वो उच्च विचारों को चिंतन मनन के द्वारा अपने भीतर में पहुंचाए, हृदय तक पहुंचाए और हृदय तक पहुंचा करके उनको वहां पर स्थित करे, तब जाकर के मन की चंचलता ज्यादातर शांत हो जाती है। बहुत अंशों में कहा गया। अब क्या है कि ये उच्च विचार क्या करते हैं, ये भी बतलाया कि ये जो उच्च विचार है ये मन के जो निरर्थक विचार हैं जो आते हैं मन में, उन विचारों का निरोध करते हैं, यानी उनको रोकते हैं, अंदर आने नहीं देते। और इतना ही नहीं, उन्नत होते हुए अपने आप को उन्नत करते हुए विचारों का धरातल ऊपर उठाते हुए कुछ ऐसी जगह पर ये उच्च विचार पहुंचा देते हैं इस मन को कि फिर बोलना नहीं पड़ता, किसी को कहना नहीं पड़ता कि मन जो है चंचल है, मन जो है अशांत है। अब आज कह रहे हैं कि मन की शांति तन के लिए भी हितकर होती है। तो यदि हम यह समझ लेना कि यदि मन शांत रहेगा तो तन के लिए भी बहुत फायदा होगा, और यदि मन अशांत रहेगा तो तन को भी परेशान करेगा, और अशांत ही नहीं यदि चिंतित रहेगा तो पहले बताया जो गुरुदेव ने कि मन यदि चिंतित है तो फिर बिल्कुल जल्दी से जल्दी अकाल मृत्यु को वो प्राप्त हो जाता है। तो जैसी भी जीवन में स्थिति परिस्थिति हो, हमें चिंता नहीं करनी है। और गुरुदेव ने तो कहा भी है एक वाणी में कि चिंता सिर पर या पैर पर। तो चिंता अपने सिर पे लेके नहीं घूमना है, उसके पैरों में, उसके चरणों में डाल देना है। और ये तभी संभव है जब हमारा सर उसके चरणों में झुके। सिर पे बोझ है चिंता का, और जैसे ही हमारा सर झुकता है उसके चरणों में तो अपने आप ही वो चिंता उसके चरणों में गिर जाती है। अक्सर पूछा जाता है कि भैया इस चिंता को कैसे उसके चरणों में डालें।
इसकी बहुत सिंपल जो है प्रोसेस है, बहुत आसान है। बस अपने सर को झुकाएं, सर पे जितना भी बोझ है, जितनी भी चिंता है, उस सारा का सारा बोझ, सारी चिंता अपने आप ही अपने प्रभु के चरणों में डल जाती है। फिर जाकर के हमारी अशांति कम होती है, और अशांति कम होती है, धीरे धीरे मन शांत होना सीखने लगता है। तो शरीर में भी जितनी बीमारियां लगी हुई थी उल्टी सीधी, जो हमने वास्तव में उधार में ले रखी थी नहीं हमारे पास, ये जो तरह तरह के विकार थे भीतर, वो विकार सब खींच के ला रहे थे उन बीमारियों को, तो वो दूर होने लगती हैं। इसलिए जैसे जैसे मन शांत होता जाता है, और ये जो मन की शांति है, यह हमारे तन के लिए भी हितकर है, यानी लाभदायक है। तो तन का अभाव मन बुद्धि बल के द्वारा कम करता रहता है। जो तन में यानी भौतिक जीवन में यदि कोई अभाव होगी, कुछ कमियां होगी किसी भी प्रकार की, तो मन जो है वो बुद्धि का समर्थन लेकर के, बहुत बार मन विचलित हो जाता है अभावों से, लेकिन जब हृदय में प्रभु का भाव है, हृदय में प्रभु के उच्च विचार हैं, तो एक ओर तो वो विचार आते हैं, और दूसरी ओर हमारी बुद्धि का जो बल है, यानी बुद्धि में जो भी विवेक है, उसके द्वारा वो तन का अभाव कम होता रहता है, दूर नहीं होगा। अभाव कभी भी दूर नहीं होते हैं, अभाव तो रहते हैं, किंतु हमारा ध्यान, हमारी दृष्टि जब हट जाती है अभाव से और भाव पे टिक जाती है, तो अपने आप ही हमारा मन शांत होना सीखने लगता है, और धीरे धीरे उसका अभ्यास हो जाता है शांत रहने का। यही कह रहे हैं यहाँ कि तन का अभाव मन बुद्धि बल के द्वारा कम करता रहता है। तन अन्न चाहता है, और मन का अन्न है सात्विक विचार। यह तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाता है कि बिना भोजन के शरीर टिक नहीं सकता है। उसी तरह मन भी बिना सात्विक विचार के शांत रह नहीं सकता। तो तन को चाहिए भोजन अन्न के रूप में, और मन को चाहिए भजन सात्विक विचारों के रूप में। तो अन्न तो दोनों के लिए है आवश्यक, और वो जो अन्न है उसका रूप अलग अलग है, क्योंकि मन जो है वो सूक्ष्म है, इसके लिए उसे सूक्ष्म अन्न देना होगा, और तन जो है वो स्थूल है, इसलिए उसे स्थूल अन्न देना होगा। तो अन्न दोनों के लिए आवश्यक है। यदि तन को अन्न न मिले तो तन निर्बल हो जाएगा, तथा अधिक अभाव में तो तन को यही लीला ही समाप्त करनी पड़ती है। यदि बहुत ज्यादा अभाव हो जाए तन में वस्तुओं का, और विशेषकर अन्न का, भोजन का, तो फिर बहुत जल्दी ही ये शरीर जो है छोड़ना पड़ता है। और इसलिए क्या है, अन्न के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, और धन की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? मेहनत चाहिए, और सब तरह के कष्ट उठाता है प्राणी। इस धन को प्राप्त करने के लिए, इस धन के उपार्जन के लिए, रुपया पैसा कमाने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है इस तन को। यहाँ तो गुरुदेव कह रहे हैं सब प्रकार का कष्ट उठाना पड़ता है, और ये तन बिल्कुल तैयार भी रहता है, उसके लिए प्रस्तुत भी रहता है, क्योंकि वो जो मेहनत करेगा, जो कुछ भी कष्ट उठाएगा, उसी का भला होगा, उसी का पोषण होता है। धन के द्वारा
अन्न आएगा और अन्न के द्वारा तन का पोषण होगा। इसलिए तन को पता है कि बिना धन कमाए अन्न नहीं आएगा, और अन्न नहीं आएगा तो पेट नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा तो शरीर ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये सब बातें तन को अच्छी तरह से पता है, इसलिए तन कष्ट उठाने के लिए प्रस्तुत रहता है। और कष्ट साध्य धन की रक्षा भी चाहता है ये तन, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कष्ट उठाकर यह धन कमाया है, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए भी यह तन जो है हमेशा तैयार रहता है। दूसरी ओर कभी कभी धन के लिए आहत भी होता है और हत भी। आहत यानी चोटिल हो जाता है, चोट लग जाती है इस धन के लिए, कभी भौतिक रूप से और कभी मानसिक रूप से। और हत भी हो जाता है यानी बिल्कुल नष्ट हो जाता है यह तन। बहुत बार धन की रक्षा करते करते शरीर चला जाता है, किंतु मन नहीं जाता। तो तन रक्षा के लिए धन चाहिए, तो तन की रक्षा के लिए भी धन चाहिए, तन के पोषण के लिए चाहिए। और पोषण के लिए ही नहीं, जिस प्रकार से भी हम अपने शरीर को रख पाए अच्छे से अच्छे तरीके से, तो उसके लिए हमको चाहिए ही चाहिए, धन चाहिए। यही कह रहे हैं, तन रक्षा के लिए धन चाहिए। और इस धन की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? मन बुद्धि का संपूर्ण सहयोग चाहिए, अन्यथा धन कमाया नहीं जा सकता। मन अगर माने ही ना, मेहनत करने को तैयार ही ना हो, और बुद्धि यदि सही निर्णय न ले, गलत सलत कामों में अपना थोड़ा बहुत कमाया हुआ धन भी लगा दे, तो कमाई बढ़ने की बजाय जो है वो कम होने लगती है। और जितनी आती है उतनी भी लोगों को कम लगती है, इसीलिए इसको कमाई कहा गया है। और गुरुदेव ने तो कहा भी, कम आई यह कमाई। तो कितना भी कमा लो तुम धन, हमेशा इसकी कमी लगती ही रहती है। कम आया और आना चाहिए, और आना चाहिए। तो भाई जितनी धन की रक्षा के लिए चाहिए धन, और जितना अपने मन और बुद्धि को इस धन की प्राप्ति के लिए लगाना है, सहयोग करना है धन के साथ, उतना ही पर्याप्त है। और बुद्धि यदि मन को उचित मार्ग न दिखलाए, यानी सहयोग न करे, या उचित मार्ग जो बात हो रही थी कि सही निर्णय न ले, गलत दिशा में निर्णय ले, गलत जगह कर ले, तो जो कमाई की है वो भी हाथ से चली जाती है और प्राणी छटपटाता रह जाता है। तो यदि मन को उचित मार्ग न दिखलाए तो मन छटपटा कर रह जाएगा, और तन की रक्षा करने में भी सहायक सिद्ध न हो सकेगा। यानी अब बुद्धि का रोल शुरू हो जाता है कि ये बुद्धि जो है वो अपने विवेक के अनुसार ही मन को समझाएगी, और जो निर्णय लेगी और सही दिशा में, उचित मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी बुद्धि। तभी यदि गलत मार्ग पर उल्टे सीधे धोखाधड़ी और दूसरों को परेशान करके, या जिस प्रकार से भी हम पैसे कमा लें, वो गलत मार्ग अगर बुद्धि देती है मन को, और उस ढंग से जो कोई भी धन कमाता है, तो मन तो उसका छटपटाता ही रहता है। और जो भी होगा, तन की रक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कितनी कमाई होगी कि नहीं होगी, और मन जो है छटपटा कर रहता है। और चाहते हुए भी मन चाहता है कि वो तन की रक्षा करे,
कर नहीं पाता, क्योंकि बुद्धि ने उसको उचित रास्ता नहीं दिखाया, बुद्धि ने गलत निर्णय दिया। इस वजह से ये समझना होगा, यहाँ पे यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि बुद्धि को भी उचित मार्ग दिखलाना आवश्यक है। आगे कह रहे हैं कि तन स्वस्थ, मन शांत, बुद्धि प्रेरणा दे धन प्राप्ति के लिए, तो जीवन की गति क्रमशः सफलता की ओर अग्रसर होती रहती है, अन्यथा जीवन भार हो जाता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात समझाई है गुरुदेव ने, और हम सबका ही अनुभव है कि यदि शरीर स्वस्थ है, मन शांत है, तो तन और मन का जो संबंध है वो तो बता ही रहे हैं। तन स्वस्थ होगा, अच्छा खाएं पिएं, अच्छा व्यायाम करें, घूमना फिरना जो भी हमारा है, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, जो कुछ भी जरूरी है वो करें, और उसके अलावा मन को शांत रखें। मन यदि छटपटाता रहता है, अशांत रहता है, तो तन स्वस्थ रह ही नहीं पाता। बहुत बार हम लोगों ने सुना होगा, अंग्रेजी में कहावत है कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। इसलिए लोग हेल्दी बॉडी पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि if the mind is healthy and it takes care, then body will also be healthy. तो दोनों का सामंजस्य है, लेकिन बुद्धि की प्रेरणा, बुद्धि का निर्णय, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यदि सब कुछ आपस में कोऑर्डिनेशन हो, एक दूसरे के साथ में सामंजस्य हो, तन का, मन का और बुद्धि का, तब जाकर के धन प्राप्ति के लिए जीवन की गति आगे बढ़ती है और प्राणी को क्रमशः सफलता मिलती चली जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता है, बार बार यदि उसे असफलता का मुंह देखना पड़े, तो फिर जीवन जो है भार हो जाता है, यानी परेशान हो जाता है, वो उसे बोझ सा लगने लगता है। तो तन मन धन के गीत तो सांसारिक लोग गाते ही रहते हैं, किंतु इनके सदुपयोग की ओर अति अल्प मनुष्य ही ध्यान दे पाते हैं। सब गाते हैं तन की, मन की, धन की, और ये बातें गुरुदेव पहले इसीलिए समझा रहे हैं ताकि तुम समझ लो। बहुत गीत गा लिए हैं अब तक तन के, मन के, धन के। अब जरा समझो कि किस प्रकार से इनको उचित ढंग से काम में लिया जाए, किस प्रकार से इसका सदुपयोग किया जाए, तन का, मन का और धन का। इसकी ओर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। और हर कोई सोचेगा अरे हम तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन गुरुदेव गलत तो नहीं बताएंगे, गलत तो नहीं लिखेंगे। हम दूसरों को बोल सकते हैं कि हम अपने शरीर का खूब ध्यान रखते हैं, हम अपने मन का खूब ध्यान रखते हैं, हमको जो भी धन दिया है भगवान ने, हम उसको सही जगह पे सही ढंग से उसका सदुपयोग करते हैं। इतना ही हम दूसरों को समझा दें और करने के लिए दिखावा भी कर दें, लेकिन हमारा मन जानता है, हमारा भीतर वाला जानता है कि हम उस पर कितना ध्यान देते हैं और किस तरह से समुचित रूप से, जो उचित है, जहां जो आवश्यक है, हम उसका उपयोग कर पाते हैं। आगे कह रहे हैं तन के पक्षपाती कहेंगे
तन सबल तो मन सबल, ये बात अभी हुई ना। और मननशील व्यक्ति कहेंगे मन सबल तो तन सबल, ये बात भी हुई। तो ये बात तो हम पहले कर चुके हैं, इससे अब समझने समझाने की कोई जरूरत नहीं लग रही है कि एक पक्ष है जो तन की साइड ले रहा है, वो कहेगा तन सबल तो मन सबल, यानी पहले तन को स्वस्थ रखो तो मन अपने आप स्वस्थ रहेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं। और दूसरी ओर लोग कहते हैं मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दोनों का आपस में सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है, और उसमें बुद्धि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और सारा काम बुद्धि की प्रेरणा से होता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने विवेक का व्यवहार सही जगह पे करें, और यदि विवेक की कुछ कमी है तो उसके लिए प्रयासरत हों। यहाँ तो यही कह रहे हैं, एक पक्ष ये कहेगा, दूसरा पक्ष ये कहेगा, और दोनों की बातें क्या है, विवादग्रस्त हो जाती है, यानी वाद विवाद में पड़ जाते हैं। किंतु यह देखने में आता है कि तन सबल का साथ मन सबल न दे तथा बुद्धि सहायक ना हो, फिर बुद्धि आ गई बीच में, तो तन की अवस्था तो शोचनीय होती है, मन भी कष्ट पाता है कि तन सबल हो गया तो हो गया, क्या है। लेकिन अगर मन सबल ना हो पाया और साथ न हो उसका बुद्धि का, तो फिर क्या होगा। बहुत सोचने वाली अवस्था है वो, क्योंकि मन भी कष्ट पाता है। कैसे कष्ट पाता है, क्योंकि तन बार बार उसको अलग ढंग से कहता है और बुद्धि अलग ढंग से कहती है, तो ये बुद्धि सहायक है नहीं, बुद्धि अपनी चलाने की कोशिश में है और तन जो है वो अपनी चलाने की कोशिश में है, तो बेचारा मन जो है वही दोनों के बीच में पिस जाता है, तन के और बुद्धि के, तो मन कष्ट पाने लगता है। और तन की अवस्था तो बहुत सोचनीय है, ये बहुत ही अपने आप को समझ रहा है सबल है, किंतु वास्तव में इतना सबल नहीं रहता है। अनेक बलधारी धनवानों के द्वार पर खड़े नजर आते हैं, आते ही हैं, बिल्कुल शरीर से बहुत बलवान है, और जो धन वाले हैं उनके द्वार की रक्षा करते हैं, पहरा देते हैं, पहरेदार है, सिक्योरिटी गार्ड है। तो सिर्फ बल होने से नहीं होगा, शारीरिक बल होने से नहीं होगा, मानसिक और बौद्धिक बल भी चाहिए, और साथ में धन भी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। और धनी व्यक्ति शरीर से मजबूत हो ऐसा भी देखने में कम आता है, तब अपना अपना देख ले दर्पण है कि धनी व्यक्ति जो है वो कितने शरीर से मजबूत है, कितना उनका शारीरिक गठन जैसा होना चाहिए वैसा है, सिर्फ मजबूत ही नहीं, बाकायदा जिसको कहते हैं जैसा होना चाहिए। तो धनी व्यक्ति जो है वो इतना ज्यादा या तो चिंतित हो जाता है धन की रक्षा के लिए, और या फिर एकदम से ही केयरलेस हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, ध्यान देता ही नहीं शरीर पर। यहाँ तो कह रहे हैं मानसिक चिंता उसका स्वास्थ्य हरण कर लेती है, चिंता है उसको इस बात की भाई जो धन कमाया है वो कम न हो जाए, और भी बहुत कुछ जो काम धंधा है बढ़िया से चलता रहे, यानी मानसिक चिंता ज्यादातर देखा गया है, और उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। क्या करता है वह बुद्धि तथा धन के बल पर सबल तन वाले व्यक्ति को अपना दास बनाकर अपना कार्य करवाता रहता है, खुद कुछ नहीं करता। खुद कुछ नहीं करता तो शरीर तो और उसका जैसा होना चाहिए उससे भी
कहाँ चला जाता है, स्वास्थ्य कहाँ चला जाता है। वो समझता है कि धन जो है वो सब कुछ कर सकता है और उसकी बुद्धि जो है धन के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है और उसको एकमात्र धन बल की ही खाली भाषा आती है और उसी भाषा के अनुसार वो सबसे व्यवहार करता है। और चाहे वो सबल तन वाला हो चाहे निर्बल हो, हर व्यक्ति को अपने अहंकार के कारण, यानी मैं बहुत धनी हूँ, वो अहंकार जो है उसके वशीभूत होकर वो सबको अपना दास समझता है और हाँ, धन के बल पर कार्य करवा भी लेता हूँ। तो मन तन की वार्ता में धन और बुद्धि का प्रवेश क्यों किया गया, यह प्रश्न हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, होना चाहिए, है ना। हमारे मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा ना कि भी बात तो तन और मन की हो रही है और गुरुदेव यहाँ पे धन को भी ले आए, बुद्धि को भी ले आए, ये क्या है। हो सकता है, बिल्कुल है। उसका वो बता रहे हैं कि भगवान के चार हाथ, चार हाथों में शंख चक्र गदा पद्म विराजमान। प्राणी अर्थात मनुष्य भी चतुर्भुजधारी है। अब चार भुजा क्या है उसकी, मन तन धन और बुद्धि। तो शंख चक्र गदा पद्म ये तो भगवान के विष्णु के चार हाथों में है। हमें उसके बारे में जब चिंतन करना होगा करेंगे। अभी तो अब ये चिंतन करें ना कि हमारे हाथ में क्या है। हम हाथ ये ना समझे ये दो हाथ दिए हुए वही हाथ है, ये तो तन के हाथ है। तन में तो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों है। कर्मेंद्रिया कर्म करने के लिए है और ज्ञानेंद्रिया ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये तन पे लगाई है भगवान ने, मनुष्य को दी है। और हम इस पे विचार करें, पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय हम सब जानते हैं, जो भी हम लोग सत्संग में आए इतने वर्षों से। और जो नहीं जानते हैं उनके लिए संक्षेप में यही है कि पांच कर्मेंद्रिय हाथ पैर और उसके अलावा मलमूत्र के दो द्वार और जिह्वा, ये पांच जो है कर्मेंद्रिय है कर्म करने के लिए। और ज्ञानेंद्रिय है पांच, आंख नाक कान और रस लेने के लिए मुख और स्पर्श के लिए त्वचा, ये पांच ज्ञानेंद्रिया है। तो तन में ये पांच लगे हुए हैं, जिसकी बात अभी कर नहीं रहे गुरुदेव, हमको समझना है खाली। और मन क्या करता है, मन इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा अपने कार्य संपादित करता है, किंतु कब, जब बुद्धि उसकी सहायक हो, बुद्धि उसे सही निर्णय दे और सही दिशा निर्देश दे। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे भी चार हाथ हैं, तुम भी चतुर्भुजधारी हो, तुम्हारे पास मन है तन है धन है और बुद्धि है। तो मन ने क्या किया, मन ने धन धारण किया। तन की रक्षा के लिए धन आवश्यक और इस धन की प्राप्ति के लिए बुद्धि आवश्यक, कोई संदेह नहीं है। ये बातें तो हमको बड़ी अच्छे से समझ में आ रही हैं। ये मन ही है जिससे तन धारण, और ये जो तन धारण किया है मन ने, वो मानी बात है। तन की रक्षा के लिए तो मन प्रयत्नशील होगा ही और उसके लिए धन आवश्यक है उसको। और इस धन की प्राप्ति के लिए ये बुद्धि जो बता चुके हैं पहले, तो करना क्या है भाई, शंख बजाओ, मन कार्य करने को उद्यत हो। यानी शंखनाद होता है
कुछ भी कार्य शुरू करने के पहले और मन को कार्य में लगाने के लिए उसके भीतर वो जोश और उमंग जगाने के लिए ही शंखनाद किया जाता है। तो शंख तो है प्रभु के हाथ में, और उस शंख को तुम बजाओ। अपने भीतर बैठा हुआ तुम्हारा प्रभु, उसकी प्रेरणा से शंख बजाओ, ताकि मन जो है कार्य करने के लिए प्रेरित हो, उद्यत हो। उद्यत हो से मतलब बिल्कुल एकदम कमर कस के तैयार, कोई सोचना नहीं, विचारना नहीं। अब चक्र चला। चक्र क्या है? सुबह से शाम का चक्र। और उस चक्र में क्या है? तन जो है दिन भर कार्य करता रहे, बिल्कुल। और गदा अभिष्ट की प्राप्ति का साधन है कि रास्ते में कुछ भी रुकावट आए, यदि अभिष्ट मेरा जो है उसको प्राप्त करने में कुछ भी रुकावट आए, उसको दूर करे और साथ साथ मैं आगे बढ़ता चला जाऊं। और ऐसे में तन की रक्षा है, जिसके पीछे जो हमारा अभिष्ट है वो धन, उसकी रक्षा के लिए गदा जो है वो चाहिए, ताकि कुछ भी उल्टा सीधा हो तो उस गदा के द्वारा हम संभाल पाए। और पद्म कार्य तो बुद्धि ही करे, मन को पद्म की तरह प्रस्फुटित होने की प्रेरणा देकर। पद्म यानी कमल। कमल जो है प्रस्फुटित हुआ नहीं अभी, क्योंकि अभी उस पर ज्ञान का प्रकाश आया नहीं है। तो जैसे ही सूर्योदय होता है तो कमल खिलने लगता है। वैसे ही जैसे बुद्धि का प्रकाश जो ज्ञान से आता है, विवेक से आता है, वो मन के ऊपर पड़ता है, तो वो हमारा जो मन रूपी कमल है वो धीरे धीरे खिलने की प्रेरणा पाता है। यही यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये न समझो कि चतुर्भुज तुम्हारे साथ नहीं है। तो जो चतुर्भुज के हाथ में जो शंख है वो तुम्हें आगे कार्य करने को प्रेरित कर रहा है। जो उसके हाथ में चक्र है वो सुबह से शाम तक तुम्हारा तन लगा रहे, मेहनत करता रहे, पुरुषार्थ करता रहे। और यदि जो भी तुम्हारा धन जिसको प्राप्त करने के लिए, चाहे वो भौतिक धन है, चाहे वो आध्यात्मिक धन है, वही तुम्हारा अभिष्ट है। और उस अभिष्ट की प्राप्ति का साधन ये तन है, और इसकी रक्षा के लिए यह गदा हमेशा भगवान की ओर से हमारे पास है। वो हमारी रक्षा करती रहती है और करेगी। और जैसे जैसे मन जो है प्रस्फुटित होगा, बुद्धि का प्रकाश उससे पड़ेगा, और वो प्रकाश विवेक से आएगा, और वो विवेक उसको देगा उसके भीतर का ज्ञान, जो ज्ञान रूप में हमारे भीतर बैठा हुआ है सद्गुरु। तो सद्गुरु बुद्धि को प्रकाशित करेगा, और हमारा मन जो है उसकी एक एक पंखुड़ी जो है कमल की पंखुड़ी की तरह खिलने लगेगी। हाँ भैया, मैं सबको पहले तो अनम्यूट कर देती हूँ। बता दिया ना? हाँ, किसी के पास भी प्रश्न है तो इसमें रेज हैंड का ऑप्शन है। तो कौन है ये? सैमसंग गैलेक्सी। नेहा भैया ये फिर से बताइए। तन की रक्षा अभिष्ट है, सॉरी, तन कार्य करे गदा अभिष्ट की प्राप्ति का साधन। तन की रक्षा अभिष्ट है धन के द्वारा। अच्छा, तन की रक्षा अभिष्ट है धन के द्वारा। तो वो जो अभिष्ट की प्राप्ति, वो अभिष्ट बतला रहे ना।
अभिष्ट का मतलब यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ धन के द्वारा जो है अभिष्ट की प्राप्ति जो है वो है। अभी आपका अभिष्ट क्या है, जो भी आपका टारगेट है, भौतिक में है और आध्यात्मिक में है। तो जो विष्णु की जो गदा है वो प्रोटेक्ट करने के लिए है, रक्षा के लिए है। वो तन की रक्षा करेगी, धन के द्वारा करेगी, और आपका प्राप्ति का साधन है वो गदा, अभिष्ट की प्राप्ति के लिए। अब बहुत बार तो धन के द्वारा होती है उसकी रक्षा, और भी कई है साधन अभिष्ट की प्राप्ति के लिए। तो धन की रक्षा के लिए ठीक है, अभिष्ट आपका है धन, लेकिन अगर आपको धन कमाना है तो भी आपको अपने तन की रक्षा रखनी होगी। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है, जैसा मुझे समझ में आ रहा है, कि आपका अभिष्ट चाहे भौतिक धन हो चाहे आध्यात्मिक धन हो, उसकी रक्षा के लिए गदा जो है उस अभिष्ट की प्राप्ति का साधन है। अभीष्ट का प्रॉपर मीनिंग क्या हुआ भैया? अभिष्ट का मतलब हुआ आपको क्या चाहिए, what you require in your life, what is your target, what is your लक्ष्य। लक्ष्य क्या है आपका? अभिष्ट का मतलब जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, हमको क्या चाहिए जीवन में। अब बाकी तो आप देख लेना डिक्शनरी में एक शब्द का मीनिंग। अभिष्ट मतलब मुझे क्या चाहिए, मेरा अभिष्ट क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए ये कर रहा हूँ, ये सब किस लिए मुझे शरीर मिला है, क्या मेरा उद्देश्य है। जो मैं धन कमा रहा हूँ मेरा क्या उद्देश्य है, जो मैं सत्संग कर रहा हूँ मेरा क्या उद्देश्य है। बोलेंगे अभिष्ट की प्राप्ति के लिए, तो तुम्हारा अभिष्ट क्या है भाई, मुझे अपने आप को जानना है। तुम्हारा अभिष्ट ये हुआ ना, फिर तुम्हारा अभिष्ट क्या भाई? मेरा अभिष्ट तो है मैं सत्संग में आता हूँ और ठीक है खूब अच्छे से रुपया पैसा कमा लूं, और जो है ये गदा जो है भगवान विष्णु की वो मेरी रक्षा करती रहे। ठीक है, वो आपका अभिष्ट है। हाँ तो अभिष्ट की प्राप्ति का साधन है वो, समझ रहे हैं? हाँ भैया, मेरे हिसाब से तो यही समझाना चाह रहे हैं गुरुदेव। और हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ महेश सुरेखा, हाँ बोलो। एक आपने बोला था बुद्धि यदि मन को इस्तेमाल न करे तो मन बोला था आपकी आवाज इको हो रही है, ठीक से नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। ये बुद्धि यदि मन को उचित मार्ग न निकलाए तो मन खटपटा कर रहता है। नहीं, आप स्पीकर पे बोल रहे हो क्या? स्पीकर बंद कर दो प्लीज। स्पीकर बंद करके तब आप उसका जो बोलने का है ना आपका मोबाइल का, उससे बोलिए। स्पीकर बंद करके बोलिए। स्पीकर बंद करिए और म्यूट को हटा दीजिए, फिर बोलिए। म्यूट हटाने का तो इसमें है ना जो। हाँ हाँ, आप भी वैसे हटा, उनकी तरफ से वो हटाएंगे तब। तो महेश का, महेश भैया। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। बुद्धि मन को उचित मार्ग न दिखलाए तो मन छटपटा कर रह जाएगा। अगर बुद्धि तो हमारी होती है वो तो हमारे जो इतने सालों से हमने सीखा हुआ होता है उतनी बुद्धि उतनी काम करती है, और कई बार अपने बुद्धि आ भी जाती है पर मन मानता नहीं है, मन अपने हिसाब से करने जाता है। तो दोनों में तो हमारे या तो दोनों एक जैसे भी नहीं हो रहे हैं, दोनों अलग अलग बातें भी हो रही है। और बुद्धि तो हमारी बहुत सालों के जो हमारे पुराने जो भी हमने देखा है सीखा है उधर तक ही रह जाती है। तो बुद्धि भी तो है ना, विवेक जगाना होता है ना।
भाई अपने आप को अपडेट करना होता है ना। जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जो आजकल तौर तरीके चल रहे हैं, उसके अनुसार यदि हम नहीं करें और हमारे जो पूर्वजों ने, बाप दादा ने जिस ढंग से बिजनेस किया और हम भी उसी ढंग से बिजनेस करते रहे, तो फिर काम नहीं आएगा ना। इसका मतलब आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग ठीक से नहीं किया, ये कहना है ना। उचित मार्ग नहीं फिर दिखला पाएगी बुद्धि मन को, तो मन तो छटपटा के रह ही जाएगा ना। दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इसका मतलब बुद्धि को आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा। बुद्धि में विवेक, यानी उसका जो इंटेलेक्ट है, वो चाहे कुछ भी है आपका, चाहे भौतिक में है चाहे आध्यात्मिक में है। सत्संग में भी हमने कुछ अपना सुन लिया है, समझ लिया है, लेकिन यदि हम देख रहे हैं कि उससे हमारी प्रोग्रेस हो नहीं रही है सत्संग में, तो हमको अपनी बुद्धि को अपडेट करना पड़ेगा कि वास्तव में कहाँ पर हमारी कमी है, किस ढंग से हम आगे बढ़े ताकि हम अपने मन को शांत रख पाए। यहाँ पे यही कह रहे हैं ना, में भी कहा आज जो बात आई ना कि वो बुद्धि की प्रेरणा से ही होता है। बुद्धि का सहयोग चाहिए, चाहे वो भौतिक धन की प्राप्ति हो चाहे वो आध्यात्मिक धन की प्राप्ति हो, उन दोनों अवस्थाओं में ही वो चाहिए बुद्धि का। तो कुछ विचार यदि आएंगे भी तो क्या होगा, बुद्धि उसको फॉरवर्ड ही नहीं करेगी, मन तक पहुंचाएगी नहीं, हमारे काम का ही नहीं है। हमको लगेगा अरे क्या है, तो सत्संग हम किस लिए आते हैं, किस लिए बैठते हैं, किस लिए हम कुछ भी। अभी इतनी देर से चर्चा हो रही है या जो हमने लेख लिया उससे बातें हो रही हैं, तो इसे हम क्या उपलब्धि करना चाहते हैं, हमको मालूम तो होना चाहिए ना। अभी पूछा ना बहन ने कि अभिष्ट क्या है, तो हमारा अभिष्ट क्या है, वो वही अभिष्ट मालूम होना चाहिए। ये बात बराबर है भैया, अभिष्ट ये मालूम होना चाहिए। वो अभिष्ट अगर मालूम नहीं है तो बुद्धि हमेशा भ्रमित रहेगी, और जब तक बुद्धि का कब नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम चलती रहेगी, है ना। एक है ना आपके ये प्रवचन में जैसे ऊपर लिखा था, जो उच्च विचार की आपने बोली, तो गुरुदेव ने जैसे लिखा किसी उच्च विचार, मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैंने कई उच्च विचार, कोई एक भी उच्च विचार आप ले लो, वैसा है कि मैंने उन्होंने वैसा लिखा है। देखो एक ही लोग एक बार में तो एक ही विचार लोगे ना। यहाँ जो बोलना चाह रहे हैं ना, यह सबल मन किसी उच्च विचार को, किसी यानी कोई तो आपको एक ही विचार कोई एक ही विचार लेके उसको पकड़ के चलना है नहीं। पहले आप देखो इसमें जो कहना चाह रहे हैं, कल हम लोगों ने काफी डिटेल पे इस पे बात करी है, तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एक विचार लो आप और उस विचार को अपने हृदय में संप्रेषित करो, जो बाकी जो धीरे धीरे फिर विचार आएंगे और वो स्थित कर पाए अपने भीतर मन, तब जाके यानी मन सही दिशा में लगे ना, सही काम में लगे। मेरे को तो भजन की लाइनें याद आ जाती हैं, इस तरह की बात चलती है तो मेरे भजन की लाइन बता रहा हूं मैं भी, जो याद आ गई। एक भाव जो मन को भाया, हृदय में मौन समाया, बाहर के पट ढक के अंतर घट राम रमाया, अब ले पूर्ण विश्राम तो मौन ही काम आए, उठ भावों का तूफान तो मौन ही काम आए। तो भावों का, विचारों का ये तूफान उठता रहता है, लेकिन अगर एक विचार भी आप पकड़ लिए और शांत होके अपने भीतर में उसके प्रवेश किए, तब जाके आपके हृदय में अंतर्घट में वो राम रमता है और आपका जो पद्म है वो प्रस्फुटित होता है। भैया एक जन ये और है, अजय बंसल जी को तो है ही, वो तो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करे। एक जन और है, उनको पूछते हैं। हाँ कौन है ये जिन? हाँ आप अनम्यूट कर लीजिए जिनका प्रश्न है। हाँ बोलिए, आप कौन है? आप नहीं, अपना नाम पूरा लिखिए इसमें, ये रेड भी लिखने से नहीं होता है, रीनेम का ऑप्शन आता है इसमें, आपका नाम बताइए। नाम बताइए।
हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, पवन वर्ली से बोल रहा हूँ मैं। ये पूछना चाहता हूँ, बुद्धि और विवेक में क्या डिफरेंस है? बुद्धि और विवेक। पवन बुद्धि और बुद्धि और विवेक। अच्छा, देखिए ऐसा है, जो क्या डिफरेंस जो है हाँ हाँ समझ गए, जो फर्क मन में और विचार में है। विचार कहाँ उठते हैं? मन में उठते हैं। वैसे ही विवेक कहाँ आता है? बुद्धि में आता है। तो जो विवेक जो है वो बुद्धि में आकर के बुद्धि को परिमार्जित करता है और ज्यादा बुद्धि के निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। अक्सर हमारे भीतर अनिर्णय की स्थिति होती है, यानी हम निर्णय ले नहीं पाते हैं, और जब निर्णय ले नहीं पाते हैं तब हम कंफ्यूज रहते हैं। तो जब जैसे जैसे विवेक हमारा बढ़ता है तब जाकर के हमें पता लगता है कि हाँ, अब हम निर्णय ले पा रहे हैं। तो एक प्रकार से बुद्धि वो स्थान है जहां पर विवेक जो है परिमार्जित होता है, और ज्यादा, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं कि हमारी ब्रेन जो है वो शार्प होने लगती। ये है कहने का मतलब। हाँ भैया ठीक है, समझ में आ गई। हाँ हाँ भैया समझ में आ गया। हाँ ठीक है, धन्यवाद। और कोई है? अब हमारे पास 4 मिनट है सिर्फ, है ना? है तो, नहीं तो फिर पूरा करेंगे। चारू अग्रवाल का भी अभी दिख रहा हाथ, अनम्यूट करिए। अजय मैं अनम्यूट चारू जी को कर। चारू अग्रवाल हेलो, मैं वाईफाई में नहीं चला रहा हूँ। कौन चालू कर लिया ये? आप अनम्यूट। जो लोग चालू करे आप वापस म्यूट कर दो ना। हाँ भैया 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 मैं चालू कर। हाँ, ये यहाँ पे बताया ना कि तन का अभाव मन बुद्धि बल के द्वारा कम करता रहता है, और तन अन्न चाहता है, मन का अन्न है सात्विक विचार। और अगर अन्न न मिले तो तन निर्बल हो जाएगा, और अति अभाव में तो मन की ई लीला ही समाप्त करनी पड़ती है। हाँ जी। तो इसमें अगर तन को अन्न नहीं मिल रहा है तो लेकिन मन की ई लीला कैसे समाप्त हो जाती है? मतलब ई लीला समाप्त नहीं होती है। हाँ, वो तो जो उसने शुरू में पूछी थी तनुश्री ने, मन की ई लीला तो तभी समाप्त होगी जब मन पूरी तरह से निर्विचार हो जाएगा, और जाते वक्त भी निर्विचार रहे, उसमें कोई भी कामना, इच्छा, वासना किसी भी प्रकार से न रहे, तभी जाकर के मन की मृत्यु होती है। नहीं तो मन तो जिंदा ही रहता है। शरीर मर जाता है, मन नहीं मरता है। मन में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, मतलब फिर बहुत तरह के विचारों के समूह है, विकारों। शरीर जब शांत हो गया, मन अगर फिर अगले जन्म में फिर मन मतलब अगले जन्म में अगला शरीर, हाँ, एक और शरीर लेगा। अच्छा। अगले जन्म के लिए एक और शरीर तैयार करता है ये मन, और या फिर पूरी तरह से आवागमन से छुट्टी पाने की तैयारी करता है। और इसीलिए कहा गया मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मोक्ष यानी आवागमन से मुक्ति। एक और वाणी भी थी भैया, मेरे को वाणी का नंबर नहीं मालूम है, इसी के परिप्रेक्ष्य में है कि मन को ना मार, मन को मारेगा तो। एक मिनट। क्या ठीक है, अभी अपने पास ज्यादा समय नहीं है, है ना?
ठीक है ठीक है। हाँ अजय बाद भैया में आप तो हो गया अब, है ना। तो चांस अभी हाथ उनका खड़ा है लेकिन नहीं है, आज नहीं हो पाया उनसे। हाँ अभी पूरा करते हैं, है ना। हाँ ठीक है भैया।